कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई अब बज रहे हैं 10:30 और मैं आ गया लाइब्रेरी। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आज भी, कल की तरह ही। कल तो लाइब्रेरी बंद थी, आज तो ओपन है। कर दें अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। पॉलिटी में शुरुआत की। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय को बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। सन 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की और सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलाव, त्रिस्तरीय बनावट, चुनाव, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण के बाद पड़ा 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय। फिर पड़ा राज्य चुनाव आयुक्त। जो चुनाव आयुक्त प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने की होगी। बड़ा राज्य वित्त आयोग। फिर इसके बाद बड़ा 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। हुआ पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। कल पढ़ लिया था ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विकास तक। आज शुरुआत करेंगे लोक सेवा का विकास। कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 1800 ईस्वी में लोक सेवा के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना और वारन हेस्टिंग ने पहली बार लोक सेवा की स्थापना भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से की। 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सिविल सेवा समिति का गठन हुआ। 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद पड़ा पुलिस प्रशासन। भारत में अंग्रेजी कंपनी का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को सुदृढ़ एवं लाभप्रद स्थिति में स्थापित करना था, जिसके लिए एक मजबूत पुलिस तंत्र की आवश्यकता थी तथा सर्वप्रथम लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा इस दिशा में ध्यान दिया गया। तो मैं पढ़ा सैन्य व्यवस्था के बारे में, जिसका आरंभ 1748 ईस्वी में हुआ। स्थायी केंद्र शिमला था। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। भाई अब चलते हैं 10 मिनट के लिए घर। 2 बज रहे हैं। अपना खाना वाना खा के आएंगे जल्दी से। मम्मी ने बना दिया होगा। सेकंड मील लेके आते हैं जल्दी से, फिर करेंगे दोबारा से अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। भाई सेकंड मील में है अपना 1 रोटी और दाल और ये 5 अंडे के आमलेट। ठीक है भाई, इसे खा के चलते हैं अपना लाइब्रेरी। करेंगे जो 4 घंटे बच रहे हैं उनको भी पूरा। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी। द्रविड़ कला शैली के मंदिर। बर्मन शैली। इस शैली के तहत चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें मंडप कहा जाता है। ये मंडप साधारणतः स्तंभ युक्त बरामदे हैं। के बाद पड़ी मामल शैली। इस शैली के तहत जिन मंदिरों का निर्माण किया गया उन्हें रथ के नाम से जाना जाता है। इन रथ मंदिरों को सामूहिक रूप से सतपगोड़ा कहा जाता है। के बाद पड़ा राजसिंह शैली। इस शैली में मंदिर ईंट एवं पत्थर से बनने लगे, अर्थात इमारती मंदिर बनने लगे। राजसिंह शैली का प्रमुख मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। पड़ी नंदी वर्मन शैली। इस शैली में मंदिर अत्यंत छोटे बनने लगे, जो पल्लवों की राजनीतिक स्थिति में कमजोरी को दर्शाता है। इसके बाद पड़ा चोल स्थापत्य कला। मंदिर स्थापत्य की चोल कला शैली द्रविड़ शैली से ही संबंधित है। यहाँ द्रविड़ शैली का पूर्ण विकसित रूप देखा जा सकता है। लास्ट में पड़ा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण राजराज फर्स्ट ने कराया और ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई आज का वो अपना 8 घंटे वाला टारगेट हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं घर। अपना वो नाइट वाला भी करेंगे 2 घंटे वाला। और आज था मेरा 27वां दिन, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, चल। शुरुआत करी आर्टिकल 129 से। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की भी शक्तियां होंगी। पड़ा आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। फिर आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। बाद पड़ा आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। बाद पड़ा आर्टिकल 134 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। फिर पड़ा आर्टिकल 136 अपील के लिए उच्चतम
न्यायालय की विशेष इजाजत। आर्टिकल 137 नियमों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होना। बात पड़ा आर्टिकल 143 एक उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। पड़ा आर्टिकल 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। यहाँ हुआ आज का टारगेट कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।